हेलो देयर, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सबका स्वागत है आज एक नई वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट यूजिंग डोम मैनिपुलेशन। और इसमें हम बनाएंगे आज कस्टम कर्सर, जो कि होता है कि बेसिकली अगर आप कोई आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है तो उसे एक दूसरा कर्सर दिखने लगेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। इसे बनाते हैं हम डोम मैनिपुलेशन की ही मदद से। सो कैसा दिखता है ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखना, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब जैसे ही मेरा जो कर्सर है इसके ऊपर एंटर करेगा, देखो मेरे कर्सर के साथ एक दूसरा कर्सर ऐड हो गया। राइट, ये काफी कूल लग रहा है देखने में। तो यही आज हम सीखेंगे कि कैसे इसे बनाया जाता है एंड कैसे इसे डो मैनिपुलेशन की मदद से कोड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी हाउ टू मेक इट। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और ये रहा हमारा HTML पेज। राइट, एंड उसी के साथ हमने बना रखा है अपनी जावास्क्रिप्ट की पेज को, फाइल को। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले इसका बॉयलर कोड को बुलाओ, अपने इस जो हमारा जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है उसको ऐड करेंगे। कैसे? स्क्रिप्ट टैग की मदद से। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, script.js, जो हमारी फाइल का नाम है। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक मेन डिव बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्लास के फॉर्म में ही लूंगा, मैं अलग से मेन डिव नहीं बना रहा। डिव डॉट मेन। राइट, अब यहाँ पर थोड़ी सी CSS ऐड करेंगे। तो स्टाइल के अंदर हम करेंगे सबसे पहले जो हमारा CSS का बॉयलर कोड है, जो हमें खुद लिखना होता है, मैंने आपको बताया था, ये गुड हैबिट होती है। ठीक है, वो लिखेंगे। दैट इज व्हाट, मार्जिन आप ले लो 0, पैडिंग ले लो आप 0। ठीक है, एंड आपकी HTML और बॉडी में जो हाइट है उसको ले लो 100%, विड्थ ले लो 100%। राइट, ओके, ठीक है। ये हमारा बॉयलर कोड तैयार हो गया। अब जरा शुरुआत करते हैं हमारे मेन के साथ। तो हमने मेन क्लास को बुलाया, मैंने कहा मेन, जरा सुनो बात मेरी, हाइट कर लो इसको, हाइट अपनी दे दो 100%, विड्थ दे दो कितनी, 100%, और बैकग्राउंड कलर क्या कर लो, अपना मुंह काला कर लो। ठीक है, आई गेस ये था हमारा। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारी जो वेब पेज है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी है। ठीक है, जो हमारा मेन डिव है उसकी वजह से। ओके, अब इस मेन डिव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम दो चीज़ें ऐड करेंगे। पहला, हमारे पास जो कर्सर हम बनाना चाहते हैं उसको ऐड करेंगे, और हमारा कंटेंट जो है हमारे मेन डिव के अंदर उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डिव डॉट कर्सर बना लेते हैं। ठीक है, और एक H1 टैग के अंदर अपना कंटेंट लिख लेते हैं। कंटेंट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट, सब्सक्राइब। तो अभी कुछ दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हमें हमारे H1 को भी थोड़ी सी स्टाइल देनी पड़ेगी। इसके कलर को हम क्या कर लेंगे, वाइट कर लेंगे। एंड इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो विजिबल है। राइट, उसके बाद हम इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कितनी कर लें, 12 VW कर लेते हैं। एंड फॉन्ट वेट को भी कर लेते हैं बढ़िया, थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, 600। राइट, ओके, ठीक है, सुंदर दिख रहा है। सुंदर तो नहीं दिख रहा, बट ठीक है, सब्सक्राइब बटन ही बहुत ज़रूरी होता है, सब्सक्राइब वर्ड ही बहुत खास है। ओके, अब हम कर्सर के साथ खेलेंगे। अब जरा सा कर्सर को स्टाइल दो। कर्सर की हाइट देते हैं कुछ 20 पिक्सल की, एंड इसकी विड्थ जो है, ठीक है, इसकी विड्थ जो है उसको भी हम 20 पिक्सल ही दे देते हैं। 20 पिक्सल दिया। एंड इसका जो हमारे पास बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस वो कितनी दे देते हैं, वो 50% दे देते हैं। ठीक है, एंड इसके कलर को कर लेते हैं। कलर क्या कर लेते हैं, इसका कलर नहीं आएगा, बेसिकली बैकग्राउंड कलर आएगा वाइट। राइट, सो आपको यहाँ टॉप पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ हमारा कर्सर ऐड हो गया। बेसिकली अभी तो ये डिवी है, बट इसको हम बाद में कर्सर बनाएंगे थ्रू द हेल्प ऑफ डोम मैनिपुलेशन। राइट, ओके, चलो शुरू करते हैं। अब हमारे पास कर्सर हो गया, हमारे पास H1 की स्टाइलिंग हो गई। अब जरा सा ध्यान देना, जो हमारी जो कर्सर है ना, इसकी पोजीशन को आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट करना है। एब्सोल्यूट, तभी ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जरा सा हम जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पर। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे अपने मेन डिव को। तो मेन डिव को सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या कहूँगा, where main इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके हम क्या करेंगे, अपने मेन डिव को सेलेक्ट करेंगे। और वो कैसे है, डॉट मेन, क्योंकि क्लास हमने रखी है ना इसलिए डॉट लगाया। और अपने कर्सर को सेलेक्ट करेंगे।
कर्सर को सिलेक्ट करने के लिए हम लिख लेते हैं कर्सर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड इसको हमने क्या क्लास दी थी, हमने क्लास दी थी कर्सर, राइट। तो हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे बाय पुटिंग अ डॉट, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे अपने मेन डिव को सिलेक्ट कर लिया है। अब जरा समझना बात को, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो मेन डिव है, ठीक है, इस पे जब मैं सर्कुलेट करूंगा तभी ये कर्सर मुझे दिखना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे इस कर्सर को इस मेन डिव के रिलेटिव में, ठीक है, मतलब इस मेन डिव के ऊपर चलाना है। इसीलिए मैंने क्या करा है, मेन डिव को भी सिलेक्ट कर रखा है। समझ में आई बात? ओके, समझ में आ गई, आई गेस समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मुझे ना वेबसाइट अभी सुंदर सी नहीं लग रही, मेरी थोड़ी सी आदत बुरी है, बट मैं सुधार लेता हूँ इसको। डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं, आइटम सेंटर कर लेते हैं, सेंटर जस्टिफाई, बस एक सेकेंड, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, ओके, ये सेंटर में आ चुका है। और हमारा ये जो कर्सर है वो भी आपको बीच में यहाँ सेंटर पे दिख रहा होगा, राइट, ओके, नाइस। अब जरा सा बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कर्सर तो सेलेक्ट करा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कर्सर सेलेक्ट हुआ कि नहीं। कैसे देखेंगे, स्टाइल डॉट डॉट बैकग्राउंड ग्रीन कर लेते हैं, लेट्स सी कुछ हुआ कि नहीं। ओके, यहाँ पे कलर चेंज हो गया, नहीं हमारा ये कर्सर सेलेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत अभी है नहीं, हमारा कोड सही चल रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से अब समझना कि मैं करने क्या वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो ये मेन है ना, मेन, ठीक है, ये वाला मेन, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ। मैंने कहा ऐड इवेंट लिस्नर लगाया मैंने, एक ब्रैकेट बनाया, और ब्रैकेट के अंदर मैं कौन सा केस रखने वाला हूँ कि मेरा जब इस मेन के ऊपर हमारा माउस जब मूव हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कर्सर है वो साथ साथ चले, ठीक है। तो माउस क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो हम माउस मूव वाली प्रॉपर्टी को लगाएंगे, माउस मूव, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या हो रहा है, अभी समझाता हूँ आपको, देखना ध्यान से, ठीक है। हमने हमारा फंक्शन बना लिया, क्या गलत कर दिया, ओके, कॉमा होगा यहाँ पे, फाइन। अब जरा देखना मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा हे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी मेरे वेबसाइट पर मेरा कर्सर मूव हो तो यहाँ पर कंसोल में क्या हो, हे प्रिंट हो। तो मैं अब जाता हूँ इंस्पेक्ट के ऊपर, एंड जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं माउस को मूव करूंगा क्या होगा, ये देखो कितने सारे हे हो जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 346 हे जस्ट मूव करने पर, ठीक है। जितनी बार भी मैं मूव कर रहा हूँ मेरे हे की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ हे बढ़ते जा रहे हैं। तो माउस मूव की प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, मैं क्या रहा हूँ कि मेरे जो ये फंक्शन है इसके अंदर मैं अगर कोई एक वेरिएबल दे देता हूँ, लाइक डेट्स दे दिया मैंने, ठीक है, और अब मैं इस डेट्स को अगर प्रिंट कराऊँ तो क्या होगा, क्या होगा देखना जरा, ध्यान से देखना। मैं जब जब इसके ऊपर मूव करा रहा हूँ, यहाँ पर देखो माउस इवेंट मेरे कंसोल में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। वो डेट्स क्या कर रहा है, माउस इवेंट को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि माउस मूव हमने लगा रखा है। अब जरा से इसको खोल करके देखो, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट में देखो क्या है, एक्स एंड वाई दिया हुआ है। अब जरा समझना बात को, डेट्स मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने फंक्शन के अंदर डेट्स को रखा, और डेट्स को मैंने जब प्रिंट कराया तो मेरे पास माउस इवेंट की सारी प्रॉपर्टी वहां पर प्रिंट हो गई। अब इसी प्रॉपर्टी में जो यहाँ पे आई है उसके अंदर मैंने खोजा तो मुझे मिला क्या, एक्स एंड वाई को मैं थोड़ा सा सर्च करूंगा और मैं कहूंगा डेट्स के अंदर, डेट्स मेरा माउस इवेंट है, ठीक है, उसके अंदर डॉट एक्स लगाया मैंने, और मैंने कहा कि अब बताओ मेरे को जब ये क्या प्रिंट करके देगा। तो मैं जब देखना ध्यान से, जैसे जैसे यहाँ पर अब क्या हो रही है, सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, ये जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू है। तो अब जैसे एक्स में, एक्स एक्सेस में मैं जैसे जैसे पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, देखो वैल्यू घट रही है, बात समझ रहे हो, 600, 500, 400, 300, 200, ठीक है, यानी पीछे जा रहा हूँ तो एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, बात समझे यहाँ पे, ओके। तो ये मेरी एक्स की वैल्यू थी। इसी सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर वाई कर लेता हूँ तो क्या होगा, अब देखना, मैं जैसे जैसे नीचे आऊँगा, ठीक है, जैसे नीचे आऊँगा ये देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गई बात कि हाँ यार, टॉप से मुझे ये वैल्यूज जो है वो टॉप से आ रही हैं, और ये मुझे लेफ्ट से आ रही हैं, ठीक है, डेट्स में, एक्स एक्सेस में, ओके। अब इसी का मैं यूज करूंगा किस पे, अपने कर्सर पे। अब जरा सा देखो,
इतनी बात समझ में आ गई। डेट्स डॉट वाई क्या है, डेट्स डॉट एक्स क्या है, ठीक है। हमारा जो माउस है वो कितने पे, उसकी एक्सिस वैल्यू क्या है वो हमें दिखा रहा है, डेट्स डॉट एक्स और डेट्स डॉट वाई। फाइन, ओके। मैं कह रहा हूं कि मेरा जो कर्सर है, ठीक है, CRSR, इसके ऊपर मैं एक स्टाइल लगाऊंगा और मैं कहूंगा दैट जो डॉट लेफ्ट, क्या कर दो आप इसको, क्योंकि मैंने कर्सर को क्या कर रखा था, एब्सोल्यूट कर रखा था, ठीक है। इसको मैं कहता हूं क्या, ये कर दो आप इसको जो हमारा डेट्स डॉट एक्स प्लस, हमें कोई यूनिट भी देनी पड़ेगी ना, यूनिट भी डिफाइन करनी पड़ेगी, डॉट पी एक्स, ठीक है। तो इतने पिक्सल जो भी यहाँ पे डेट्स डॉट एक्स की वैल्यू जो भी आ रही होगी, उतने पिक्सल हमारा जो कर्सर है वो कितना हो, लेफ्ट साइड में मतलब मूव हो, जब बेस्ड ऑन द कर्सर, ठीक है। अब जरा देखना, अब देखो यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, दिख रहा है, मेरा कर्सर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस में क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक्स दे रखा है, डेट्स डॉट एक्स कर रखा है हमने, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, CRSR डॉट स्टाइल डॉट टॉप इक्वल्स टू, अब तुम मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, मुझे टॉप से लेना है। टॉप से लेने के लिए मैंने क्या बताया था, अभी मैंने इससे पहले दिखाया भी था कि वाई लेने पर मुझे वाई एक्सिस में वो बता रहा है कि कितना वो माउस की क्या वैल्यू है वाई एक्सिस में, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगा। मैंने कहा डेट्स डॉट वाई, मैंने कहा यहाँ लगाया प्लस, मैंने लिखा पिक्सल, ठीक है। अब जरा सा देखना ध्यान से, ये मेरे पास कर्सर सेंटर में है, अब देखो दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब लग रहा है ना कूल। हाँ, हमारे हमारे पूरे मेन डिव के ऊपर जैसे जैसे मैं अपने कर्सर को ले जा रहा हूँ, मेरा ये जो मेरा कस्टम कर्सर है जो मैंने खुद बनाया है, आप इसे कैसे भी चाहो वैसे डिजाइन कर सकते हो, अपना खुद का कोई कर्सर या कोई इमेज या कुछ भी लगाना चाहते हो, ये आपका वर्क है, आपका टास्क है कि आप अपने एंड पे उसे करो। बट आप अब देख सकते हो कि आपने एक कस्टम कर्सर तैयार कर लिया जो सिर्फ आपकी वेबसाइट, आपके जो पेज है उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब मैं बाहर निकल जाऊंगा तो देखो नहीं काम, अब तो नॉर्मल मेरा कर्सर मुझे दिख रहा है, बट मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ तभी ये मेरे साथ जुड़ गया, ठीक है। तो दैट्स वेरी कूल। अभी मैं एक चीज़ और तुम्हें बताऊंगा, क्या, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे देखो, जब जब ये देखो ध्यान से देखना, ये जो मेरा कर्सर है, ठीक है, अब जैसे जैसे मैं ये ई के ऊपर ले जा रहा हूँ इसे, तो ये छुप जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका कलर और इसका कलर सेम है। तो ऐसे तो कई बार हो सकता है कि यार मैं इसका कलर अगर ग्रीन लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मेरे कर्सर का कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, अब मेरे वेबसाइट के ऊपर कोई ग्रीन एलिमेंट है, तो उसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो कलर तो मेरा चेंज हो जाएगा, मतलब सॉरी कलर तो वही रहेगा, तो मेरा छुप जाएगा मेरा कर्सर, है ना। तो इस चीज़ को करने के लिए एक सीएसएस प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, तो बस मैं वो बताना चाहता हूँ कि इसे भी आप याद कर लो, क्या होता है मिक्स ब्लेंड मोड, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, डिफरेंस, डिफरेंस लिखा। अब जरा ध्यान से देखना, मैं जैसे ही अपने कर्सर को ले जाऊंगा, ये देखो कलर चेंज हो जा रहा है कर्सर का, उतने एरिया में जितनी एरिया में टेक्स्ट है, समझ रहे हो बात को, जितनी एरिया में एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर टेक्स्ट आएगा, उसमें देखो कर्सर का कलर चेंज आ रहा है। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग कूल, ठीक है। हर चीज़ आपको सारे केसेस पता होने चाहिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से हम अपने कस्टम कर्सर को बना सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो फिर जो यहाँ लिखा हुआ है वो आपको करना है, ठीक है, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, बेसिकली तो सिर्फ डोम मैनिपुलेशन है, अभी जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट लाऊंगा, भर भर के प्रोजेक्ट्स लाऊंगा, और उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं अगले एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के साथ। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया, या फिर आप चाहते हो कि मैं कुछ और आपके लिए लेकर के आऊँ, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में, राइट। ओके, सो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय।